अभी तक आप लोग न्यूज़ में एक ही बात सुनते आए होंगे कि किसी बेटे ने अपने बाप को मार दिया, किसी कलयुगी बेटे ने अपने बाप को मार दिया, इस वजह से मार दिया, उस वजह से मार दिया। वजह चाहे कोई भी हो, लेकिन अभी तक आपने ये नहीं सुना होगा कि किसी बाप ने अपने बेटे को मार दिया। आज मैं आपके सामने एक ऐसी घटना लेकर आया हूँ जिससे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत है, जिससे आपको पता लगेगा कि समाज में इस तरह भी हो सकता है। आपके घर में भी कुछ इस तरह के लोग होंगे जिसकी वजह से ये घटना शायद आपके घर में भी हो सकती है, लेकिन आपको उससे बचने के लिए मैं आपको पहले ये वीडियो बनाकर आपको बता रहा हूँ कि किस तरह के हमारे समाज में किस तरह के लोग रहते हैं और किसी आवेश में आकर, किसी चीज़ से परेशान होकर, किसी चीज़ से दुखी होकर आप किस तरह का एक्शन उठा सकते हैं। एक बाप अपने बेटे को पालता है, पलोसता है, बड़ा करता है इस उम्मीद से कि वो बड़ा होकर उसके लिए लाठी का सहारा बनेगा, बुढ़ापे में उसका सहारा बनेगा। लेकिन जब वो लड़का बड़ा होकर उसका सहारा न बनकर उसके लिए नासूर बन जाए, तो एक बाप को क्या मजबूर होकर उस बेटे को कत्ल कर देना चाहिए। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसे नशेड़ी बेटे की जो अपने बाप को दुखी करता था, परेशान करता था, अधिकतर पैसे मांगता था और उससे दुखी होकर उसने अपने बाप को इस कदर मजबूर कर दिया कि उसके बाप को उसका कत्ल कर देना पड़ा। अधिकतर आपके घरों में भी, किसी भी रिश्तेदारी में, घरों में कोई ना कोई शख्स आपको ऐसा मिलेगा जो नशे का बुरी तरह से आदी होगा। वो नशे का इतनी बुरी तरह से आदी होगा कि लोग उससे परेशान हो जाएंगे। जो उसके सगे संबंधी है वो भी बोलते हैं कि तू कहीं मर क्यों नहीं जाता, जाके मर क्यों नहीं जाता। लेकिन ये जो बाप है, एक ऐसा बाप है, उसकी बाप की मजबूरी समझो या कुछ और समझो, उसने इस कदर अपने लड़के से परेशान हो गया कि उसने उसका कत्ल कर दिया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये घटना की शुरुआत होती है 22 जुलाई सन 2022 को, जब पुलिस को किसी गुजरात के अहमदाबाद में किसी इलाके में एक मानव का धड़ मिलता है, तो जिससे कि पुलिस वहाँ मौके पर पहुँचती है और उस धड़ को अपने कब्जे में ले लेती है। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद ही पुलिस को कुछ और मानव अंग मिलने स्टार्ट हो जाते हैं किसी दूसरे इलाके से। पुलिस को दूसरे इलाके से मानव के पैर मिलते हैं, कहीं से हाथ मिलते हैं। तो पुलिस उन सब अंगों को डीएनए लेती है ताकि उसकी मैच कराई जाए कि ये एक ही व्यक्ति के अंग हैं या कोई अलग अलग व्यक्ति के। लेकिन इससे अलग पुलिस सीसीटीवी जो फुटेज है उसकी जांच करना स्टार्ट कर दी, तो उसके आधार पर देखती है कि क्या कौन ये शख्स है जो इस तरह के टुकड़े फेंकता है। तो पुलिस को एक सीसीटीवी हाथ लग जाती है जिसमें एक बुजुर्ग कुछ थैले में लेकर कुछ अपनी स्कूटी से कुछ रखता हुआ दिखाई दिया, जिसकी स्कूटी नंबर ट्रैक हो गया। उसका स्कूटी नंबर ट्रैक करने के बाद में जब पुलिस उसके घर पर पहुंची तो उसके घर पे ताला लगा हुआ था। पुलिस का शक उस बुजुर्ग पे और ज़्यादा गहरा हो गया और वह उस बुजुर्ग की ट्रैकिंग करने लगी। पुलिस उस बुजुर्ग के पीछे पड़ गई, उसकी अपने जो लोकल सूत्र थे उनसे भी संपर्क किया और उसका मोबाइल ट्रैकिंग पर लगा दिया। तो पुलिस को पता चला कि वह शख्स नेपाल भागने की फिराक में था, जो कि अहमदाबाद से गोरखपुर की ट्रेन पकड़कर गोरखपुर पहुंचा और गोरखपुर से फिर उसका नेपाल जाने का प्लान था। लेकिन पुलिस ने उसको पहले ही ट्रैक कर लिया और गोरखपुर में उसको धर दबोचा। पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो उसने बिना किसी नमोट के सीधा उसने कबूल कर लिया कि हाँ, मैंने अपने बेटे का कत्ल किया है, जिसका मैंने जो लाश आपको मिली है मेरे बेटे की लाश है। लेकिन कत्ल करने की जो वजह बताता है वो ही एक ऐसा मुद्दा है जो आप लोगों की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक बाप अपने बेटे को मार दे? कितनी बड़ी मजबूरी उसके बेटे ने पैदा कर दी कि उससे निजात पाने के लिए उसको अपने बेटे का कत्ल करना पड़ा। उसने बताया कि उसका जो बेटा था वो दारू का बहुत बड़ा आदी था। वह उसकी जो पत्नी थी उसके पहले ही स्वर्गवास हो गया था। उस मकान में उसका बेटा और उसके बाप दोनों रहते थे। वह नशे का इतना बुरा आदी हो चुका था तो दिन रात दारू पीता था और रात भर तक घर से बाहर रहता था। और जब वह घर पर आता था तो बाप से सिर्फ एक ही चीज़ की डिमांड करता था, पैसे की।
उसका जो बाप है नीलेश जोशी, वो एक सेकंड क्लास का रिटायर्ड अफसर था, जो कि रिटायर्ड था, लेकिन बेटे की बुरी आदतों की वजह से उसको एक प्राइवेट जॉब भी करनी पड़ी बेटे का खर्चा पूरा करने के लिए। लेकिन बेटे का खर्चा इतना बुरी तरह से बढ़ गया था, रोज़ वो उसका जो दारू के ऊपर जो नशे का खर्चा इतना ज़्यादा था, बुजुर्ग उसको पूरा नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से अक्सर बेटा अपने बाप से लड़ता था, उसके साथ मारा पीटी करता था, उसको परेशान करता था, पैसे के लिए परेशान करता था। तो घटना वाली रात को भी वो लड़का अपने बाप को उठाता है और उससे पैसे मांगता है, जिससे कि वह बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता है और अपने बाप को गाली गलौज करने लगता है और पैसे मांगने की जिद करने लगता है, जिससे गुस्से में रहकर वो नीलेश जोशी अपने बेटे को लात मार देता है, जिससे वो ज़मीन पर नीचे गिर जाता है। उसके बाद नीलेश रसोई में जाता है और उस एक सिलबट्टे को उठाता है। जो सिलबट्टा होता है, जो जिस पे हम मसाला पीसते हैं, उसका जो पत्थर होता है, उस पत्थर को उठाता है और गुस्से में आकर उसके सिर पर ताबड़तोड़ वार कर देता है, जिससे कि उसकी मौके पर मौत हो जाती है। मौत होने के बाद में वह एक मंदिर में जाता है और कुछ देर तक बैठता है उस चीज़ का कि भगवान से माफ़ी मांगता है इस गुनाह की। और उसके बाद में वो एक इलेक्ट्रिक दुकान पर जाता है, वहाँ से इलेक्ट्रिक कटर लेता है और एक दुकान पर जाकर बड़े बड़े पॉलीथीन लेकर अपने लड़के के 6 टुकड़ों में हिस्से करके अलग अलग हिस्से वो अलग अलग जगह पर ठिकाने लगाने की कोशिश करता है, जिससे वह सोचता है कि किसी को इसके बारे में पता नहीं चलेगा और ख़ुद नेपाल भाग जाना चाहता था। लेकिन पुलिस की सतर्कता की वजह से वो पकड़ा गया और आज वो जेल में है। लेकिन मेरा जो मकसद था इस वीडियो बनाने का, मेरा मकसद आपको विचलित करना, परेशान करना था। मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि किसी न किसी घर में ये एक ऐसा मुद्दा है, एक ऐसी घटना है, किसी न किसी घर में ऐसा कोई ना कोई शख्स होगा जो इस नशे की आदत से दुखी होगा और कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अब उसके अपने ही सोचते हैं कि ये कहीं मर जाए या मैं इसको मार दूँ। लेकिन मेरे आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि कृपया आप जो उसको किसी भी रूप में समझाएं या किसी रूप में पकड़ें, इस तरह का स्टेप आप ना उठाएं। और जो वो शख्स है, मैं उसके बारे में भी बोलना चाहूँगा कि इस दारू के नशे को छोड़ दें, क्योंकि इससे आपके लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। ये दारू कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, नशा इतनी बड़ी चीज़ नहीं जो इंसान नहीं छोड़ सकता। तो मेरी आप लोगों से यही अपील है, इस तरह की जो घटना होती हैं, जिस तरह के जो आपके समाज में कुछ ऐसी घटना होती है जो आप लोगों से जुड़े हुए होते हैं और मैं आपको लोगों को समझा सकूं कि इस तरह की घटना आपके घर में भी हो सकती है, उससे आप कैसे बच सकते हैं, किस तरह से संयम रख सकते हैं, किस तरह से अपने आप को संभाल सकते हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ मेरा इतना होता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें।